तो एक बड़ी बात है कि प्लास्टिक की बोतल जो चलती है उसमें पानी पीने से किस तरीके से खतरा होता है बीमारियों का, और इससे क्या साइड इफेक्ट है। ये जो आपने विषय उठाया है निश्चित तौर पे चिंताजनक विषय है, और आज के समाज में प्लास्टिक बोतल एक जीवन का एक अमुक हिस्सा बन गया है। हर जगह आजकल शादियों का मौसम है और पूरी जगह प्लास्टिक की बोतल बहुतायत में यूज की जाती हैं, जबकि यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। प्लास्टिक में एक जो केमिकल पाया जाता है जिसे BPA कहते हैं, बिस्फेनॉल बोलते हैं उसको, ये काफ़ी जो है स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। इसका उपयोग करने से, प्लास्टिक की बोतल उपयोग करने से ये केमिकल जो है धीरे धीरे जो भी उसमें पदार्थ रहता है उसमें ये घुलता जाता है। यदि उस पदार्थ को, जैसे पानी है, दूध है या कोई भी और खाद्य पदार्थ जो प्लास्टिक की बोतल में रहते हैं, वो यदि गर्म हो रहे हैं या उसको हम प्लास्टिक की बोतल के साथ गर्म कर रहे हैं या गर्म करके उसमें हम डाल रहे हैं, ये केमिकल धीरे धीरे उस खाद्य पदार्थ में मिलता जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म काफ़ी तरीके से होते हैं। प्लास्टिक जो है सीधे खाद्य पदार्थ में मिलता जाता है। सर, प्लास्टिक की बोतल जिस तरीके से उपयोग होता है कि इससे कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियां भी होती हैं। मुख्य रूप से जो BPA केमिकल है ये इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो उसमें जो है ऐसे केमिकल को खाने पीने से जो गर्भावस्था में माताएं होती हैं, ऐसे बच्चों में दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। फीटस जो होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है, उसमें इस तरह के कई तरह के साइड इफेक्ट उसमें पाए जाते हैं और भी तरह की बीमारियां इसमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती हैं। सर, प्लास्टिक में सीसा, कैडमियम या और पारा ऐसा होता है क्या, ये सच है? एकदम कहना मुश्किल है कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, पर कुछ मात्रा में, क्योंकि कई तरह का प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है और उसमें कुछ तत्व इस तरह के भी पाए जा सकते हैं, और इसलिए आज के समय हमको सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनियां ये जो केमिकल BPA बताया, इससे मुक्त केमिकल का प्लास्टिक निर्माण कर रही हैं, और यदि उसमें BPA नहीं है ऐसा बोतल में लिखा है तो ये प्लास्टिक की बोतल हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेंगी। प्लास्टिक की थैली जैसे पैकेट दूध, दही, छाछ पीना सही है या नुकसानदायक है? एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का उपयोग हमको यथासंभव नहीं करना चाहिए। हम किसी प्रकार से उपयोग करेंगे उसका नुकसान स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर्यावरण की दृष्टि से है, और उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है वो निश्चित तौर पर दूषित होता है। तो हमको 100% इन सब चीज़ों से यथासंभव बचना चाहिए। इसकी जगह हमको स्टील की बोतल या कांच की बोतल जो शुद्ध हो उनका उपयोग करना ज़्यादा बेटर रहता है। सर, सरकारी कार्यक्रम हो या कोई भी सिनेमा हॉल हो या कॉन्फ्रेंस हॉल हो, रेल का सफ़र हो, हर जगह पे पानी की बोतल, प्लास्टिक के जो थैले होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है लोगों को? जैसा हमने पहले बताया है कि किसी भी प्रकार की प्लास्टिक किसी भी समय किसी भी जगह हमको यथासंभव उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ रहेगा उसके साथ में नुकसान है, पर्यावरण का नुकसान है, स्वास्थ्य का नुकसान है, और साथ में यदि ऐसे जैसे हम सफ़र में कर रहे हैं, हम प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंक देते हैं यूज करते करते, और उसका सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्लास्टिक की बोतल उसका रीयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लास्टिक को जो रीयूज किया जाता है उसका जो भी पदार्थ उसमें रखा जाएगा वो भी दूषित होगा, पर्यावरण नुकसान होगा, गंदगी फैलेगी, और निश्चित तौर पे जैसा हमने देखा भी है ये जो कि एनिमल्स और जानवर के पेट में भी जाता है, जिनके लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक उनके लिए भी होता है। तो हमको बिल्कुल इस तरह का कोई भी प्लास्टिक की यूज है हमको एक मुहिम चलानी चाहिए और इसको हमको यथासंभव बचना चाहिए। इससे बचाव के क्या कारण हो सकते हैं? बचाव का सिंपल तरीका है कि एक तो गवर्नमेंट नियम बनाए कि जो BPA युक्त प्लास्टिक है उसको टोटली बैन करे। हमको जागरूकता की आवश्यकता है कि अब सामाजिक संस्थाएं, जैसे हमने कई बार देखा है कि शादी विवाह में छोटी प्लास्टिक की बोतल यूज़ की जाती है, उसमें पानी जितना रहता है उतना पानी भी पूरा यूज नहीं किया जाता है, हम आधा पानी पीते हैं, आधा फेंक देते हैं, तो पानी की बर्बादी हुई, प्लास्टिक की वजह से जो कचरा इकट्ठा हुआ वो भी बर्बादी हुई। तो सबसे दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम सामाजिक जागरूकता बढ़ाएं, स्कूलों में हर जगह जो है बच्चों को शिक्षित करें, समाज को शिक्षित करें और देश को शिक्षित करें कि हम प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि जब हम पुराने ज़माने में थे हर जगह बिना प्लास्टिक की भी ज़िंदगी चलती थी, हम भी उस समय अच्छी तरह रहते थे।
तो आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि हम प्लास्टिक बिना रह नहीं सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। एक बार मन में ठान लें तो निश्चित तौर पे कोई चीज़ असंभव नहीं है। और आज अभी से प्रण करें कि हम अपने आसपास प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें।